Good morning students, welcome to our online platform Prime Institute of Mathematics। कल हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल और कुछ एक क्वेश्चन देखे थे HCF से रिलेटेड, तो वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के कुछ उदाहरण आपकी किताब में दे रखे हैं और कुछ आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे आपके पास एक उदाहरण दे रखा है कि दो नंबर्स आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एक नंबर दे रखा है 2, 4, 5 और दूसरा नंबर दे रखा है 2, 0, 5, 3। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। इस टाइप से निकालनी है कि अगर इन दोनों पे उस संख्या का भाग दें तो दोनों ही केस में शेषफल है वो 5 प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 245, 2053 में भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। If we divide find the highest number. If we divide 245 and 2053, then we get remainder 5 in both cases. तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, बड़े से बड़ा नंबर जिसका अगर इन दोनों नंबर पे हम भाग दें तो शेषफल है वो 5 प्राप्त हो। अब शेषफल हल करते हैं इसको। हमें शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अतः 245 में से 5 अगर हम घटा दें 240 और 2053 में से अगर आप 5 सेपरेट करोगे 2058। ये आपके पास 240 और 2048 ये दो ऐसे नंबर आपको मिल गए जिन पर उस संख्या का पूरा भाग जाएगा। अब 240 और 2048 पर उस संख्या का पूरा भाग जाएगा। अब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन दोनों पर पूरा भाग जाए। अगर इन दोनों संख्याओं पर पूरा भाग जा रहा है और वो बड़ी से बड़ी संख्या है तो वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का HCF महत्तम समापवर्तक। अब हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 240, 2048। ये अब हमें फाइंड करना है। हमारा जो मेन टास्क है वो अब बचेगा इन दोनों का HCF फाइंड करना। और HCF कैसे फाइंड करते हैं ये हमने कल पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे A क्या हो जाएगा 2048 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 240। क्यों, हमने कल पढ़ा था कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम A लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम B लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अब हमें क्या लिखना है कि A इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में हमें लिखना होता है इसको। तो हम लिखेंगे 2048 इक्वल टू 240 N2। अब 2048 पे 240 का आपको डिवाइड करना है, तो इस पे अगर भाग दोगे तो कहाँ तक जाएगा ये 240 को इस पे अगर डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटेड अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये कितना आएगा 0, 8 चौके 32, 3, 16, 3, 19। ये आपके पास आ रहा है 1920। तो ये आपके पास बचेगा 1920। अगर 2048 में सेपरेट करोगे तो आपके पास आएगा 128, 128।
अब शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो हमने क्या किया था कि जो हमारे पास छोटा नंबर है उसको हम इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास शेषफल आता था उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब मैं फिर से, अब हमारे पास A की जगह आ गया 240 और B की जगह आ गया 128। अब इस पे हमें वापस ये फॉर्म करना है। तो 128 को 240 को 128 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 256। 240 से ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 1। और अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 240 में से 128 अगर घटाओगे तो आ गया 112। तो ये आ गया 112। ये भी आपके पास 0 के बराबर नहीं है। अगर ये नंबर 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, 128 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके पास अब A का काम करेगा और 112 है ये हमारे पास अब B का काम करेगा। अब 112 को 1 से गुणा करेंगे और ये कितना आ गया, 16। अब ये अभी भी जो हमारे पास शेषफल आ रहा है ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें वापिस एक बार यही काम फिर से करना है। अब हमारे पास एक क्या बनेगा, 112। 112 बराबर 16 गुना, अब देखो 16 का 112 पर 16 का भाग दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 को 16 5 80, 16 छिके 96 और 16 को अगर 7 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 112। यहाँ पे आ गया 0। अब इस केस में हमारे पास जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास B का जो मान होता है ये हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर HCF ऑफ 240 एंड 2048 इक्वल टू 16, ये आपके पास HCF आ गया। तो 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अगर आप इन दोनों नंबर पे भाग दोगे तो शेषफल आपको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जिसका अगर इन दोनों पे भाग देते हो तो शेषफल है वो 5 प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स में हमने 5 घटा दिया। 5 घटाने के बाद जो ये दो नंबर हमें मिले 240 और 2048, ये ऐसे नंबर हैं जिस पर उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर उसका पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिडियन आपने एल्गोरिथम कल पढ़ी थी, तो ये पूरा का पूरा हमने HCF निकाला है। तो HCF आ गया 16। तो 16 इसका आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। आप 16 का इन दोनों पर भाग दे सकते हो और शेषफल अगर आपका 5 आए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप ये चेक भी कर सकते हो कि जो आपने आपका उत्तर आया है, जो आपका फाइनल आंसर है वो सही है या नहीं है। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप 245 और 2053 पर इसका भाग दो और आपको शेषफल ज्ञात करना है। देखोगे कि शेषफल आपके पास 5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, आगे के क्वेश्चन देखो, इसमें आपके पास दे रखा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको ये दिखाना है कि कोई भी अगर आपके पास ओड पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो 8 क्यूब प्लस 1 टाइप का होता है। ये आपको प्रूफ करना है। आगे का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 प्रकार का होता है। ये आपको सिद्ध करना है, जहां Q एक धन पूर्णांक
है। ये आपको सिद्ध करना है कि कोई भी एक अगर ओड नंबर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर करोगे वो हमेशा 8 का मल्टीपल और उसमें +1 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है कि ये ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या किस प्रकार की होती है? 2 के मल्टीपल में अगर आप अगर एक ऐड कर देते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक विषम संख्या। तो मान लिया कि माना वह संख्या, माना वह विषम संख्या या माना विषम धन पूर्णांक टू ए प्लस 1 है। अगर आपको कोई भी ओड नंबर मानना है तो आप क्या करोगे? 2a + 1 लोगे, क्योंकि आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का कोई मल्टीपल होगा तो वो आपके पास क्या होगा? हमेशा एक 2 का जो मल्टीपल है वो हमेशा इवन नंबर होता है, एक सम संख्या होती है। अगर उसमें आप एक जोड़ देते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक विषम संख्या। हमें करना क्या है? उस विषम संख्या का वर्ग करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसमें इसका अगर स्क्वायर करते हैं हम, जैसे इसको n मान लेते हैं, तो n = 2a + 1। अब हमें करना है n का स्क्वायर। n का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2a + 1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ये ना हो कि अलग अलग नंबर का स्क्वायर कर दो, ये गलती मत करना। अब देखो, अगर इसका आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो n² बराबर क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। यही होता है। यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या आ गया? 2a आ रखा है और b की जगह 1 आ रखा है। तो इस फॉर्मूले में आप a की जगह 2a और b की जगह 1 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपके पास आएगा 4a² + 4a + 1, यही आएगा। अब देखो, इन दोनों में फर्स्ट और जो सेकंड टर्म है, जो प्रथम दो पद है, इनमें से अगर आप 4a कॉमन लेते हो तो ये बचेगा a + 1 + 1। ये आपके पास आ गया n² का मान। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 8 गुणा q + 1 करना है। अब अगर मैं a × a + 1 को अगर मैं q मान लेता हूँ तो ये 4q + 1 हो गया। हमें क्या करना है? 8q + 1 करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अब a एक धन पूर्णांक है, ए आपके पास क्या है? एक धन पूर्णांक नहीं, एक पूर्णांक संख्या है। ए है वो एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है तो क्या हो सकता है? या तो ए है वो एक सम संख्या हो सकती है या ए एक विषम संख्या हो सकती है। अगर ए आपके पास एक सम संख्या हुई तो a + 1 विषम हो जाएगा, और अगर a आपके पास विषम संख्या है तो a + 1 है वो सम संख्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a × a + 1 दो नंबर हैं, a और a + 1, तो दोनों में से कम एक संख्या है वो सम संख्या होगी। ये आपके पास गारंटीड है। तो a आता है a अथवा a + 1 a तथा a + 1 में कम से कम एक संख्या सम संख्या होगी।
एट लीस्ट वन नंबर इन a एंड a+1 इज इवन, दोनों में से कम एक जो नंबर है उसको इवन होना पड़ेगा, और अगर वो संख्या इवन हुई तो उसमें एक 2 का मल्टीपल प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः a इंटू a+1 एक सम संख्या होगी। तो a गुणा a+1 क्या है, एक इवन नंबर होगा हमेशा। तो मान लेते हैं कि माना a इंटू a+1 इक्वल टू 2m, मान लिया कि ये 2m के बराबर है, क्योंकि एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम 2 का कोई मल्टीपल मानेंगे। ये मान अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास मान लो ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, तो समीकरण 1 व 2 से या इसको 2q मान लो, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 8q करना है, तो यहाँ पे q कर दो। तो ये n² का मान कितना आ गया, 4 इंटू 2q प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 8q प्लस 1। तो n² का मान आ गया 8q प्लस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। दोबारा देखो, हमें सबसे पहले मान लिया कि जो एक विषम धन पूर्णांक है वो n है। अगर वो n है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2a+1, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये विषम संख्या है। अब अगर n का मान ये है तो दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। वर्ग अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास आ गया 4a² प्लस 4a प्लस 1। अब इस दोनों जो प्रथम दोनों पद है उसमें से हमने 4a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब a है वो कोई भी एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब क्या है कि या तो वो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। अगर a सम संख्या है तो a+1 विषम हो जाएगा, और अगर a आपके पास विषम संख्या है तो a+1 एक सम संख्या हो जाएगी। तो दोनों में से कम एक संख्या है वो एक सम संख्या है। अगर एक सम संख्या है तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो भी एक सम संख्या आएगा। अगर एक सम संख्या है तो उसको मैंने मान लिया कि ये 2q है। अगर ये 2q है तो अगर वापिस समीकरण 1 में मान रखोगे तो n² का मान आ गया 8q प्लस 1। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ठीक है, यहां तक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धन पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या होगी। हमें यह बताना है कि कोई भी अगर आपके पास एक धन पूर्णांक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी एक धन पूर्णांक है, किसी धन पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 प्रकार का होता है। अब हमें बात करनी है कि आपके पास कोई भी अगर धन पूर्णांक संख्या है तो उसका अगर आप क्यूब करते हो, उसकी पावर 3 करते हो, तो वो आपके पास इन तीनों में से किसी एक रूप में आएगा। तो अगर आपको याद हो तो कल हमने एक उदाहरण किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर आपके पास एक धन पूर्णांक है तो उसको हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 रूप में। हल करते हैं इसको। माना n एक धन पूर्णांक संख्या है,
मान लिया कि n है वो एक धन पूर्णांक संख्या है। अगर ये धन पूर्णांक संख्या है तो n को मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस r या 3b प्लस r, जहाँ पे r का मान है वो 0 से लेके 3 के मध्य रहेगा। r का मान या n का मान आपके पास होगा 3b प्लस, पहले तो आएगा 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2। ये आपके पास 3 टाइप का हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो हम तीनों केस की बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट, पहले केस क्या है, मान लिया कि माना n है वो 3 इंटू बी प्रकार का है। 3 इंटू बी है तो दोनों तरफ सीधा आपको पावर 3 करनी है, दोनों तरफ घन करने पर। अगर दोनों तरफ पावर 3 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा n क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 3b का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27b क्यूब। ये आ गया n क्यूब का मान। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 9 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 3b क्यूब। अब मान लो कि माना q बराबर 3b क्यूब, जो ब्रैकेट में संख्या है उसको हमने q मान लिया, तो ये आपके पास आ गया n क्यूब इक्वल टू 9q। अगर ये 3 का मल्टीपल हुआ तो इसका अगर क्यूब करोगे तो ये आपके पास 9 का एक मल्टीपल आ रहा है। अगर हमें 3 का मल्टीपल प्रूफ करना होता तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते, और अगर 27 का मल्टीपल करना होता तो हम सीधा सीधा b क्यूब को हम q मान लेते। इसी टाइप से केस सेकंड की बात करते हैं। स्थिति 2, दूसरी केस में हमें क्या लेना है, मान लिया कि माना n इक्वल टू 3q प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर अगर दोनों तरफ क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आपके पास होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये भी आपके पास दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब तो यही है। यहाँ पे इन दोनों में देखो तो 3 भी कॉमन आ रहा है और ab भी कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से 3ab कॉमन लोगे तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको जो ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो। तो हम पहले वाले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा n क्यूब इक्वल टू, अब a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 इंटू क्यूब और b की जगह आपके पास है 1। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू करोगे पुट करोगे तो ये आ गया 27 क्यूब क्यूब, क्यों 3 क्यू का क्यूब होगा तो 3 का क्यूब है वो 27 हो गया, और ये आपके पास आ गया क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर अगर करोगे तो ये आपके पास, चलो एक स्टेप में लिख देते हैं, 3q का स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 3q 1 प्लस 1 का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 3q का क्यूब। तो अब इसको अगर ओपन करोगे तो ये आ रहा है 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इस पूरे में से अगर आप 9 कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास आएगा 3q क्यूब प्लस
3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1, ये आपके पास आ गया nq। अब देखो, अच्छा जो हमने माना था n को 3q मान लिया, तो यहाँ पे q की जगह हमें कोई और नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि q आपको सिद्ध करना है। अब इस पूरे नंबर को हम q मानेंगे, क्योंकि ये 9 का एक मल्टीपल आ रहा है। ये भी कर सकते हो, या इसको मान लो कि माना m इक्वल टू, या इसको कैपिटल Q नाम दे देते हैं एक बार, कैपिटल Q इक्वल टू 3q³ 3q² प्लस q। अगर इसको कैपिटल Q मानोगे तो इस समीकरण में वैल्यू अगर पुट करोगे तो आ गया 9q प्लस 1। तो ये आपके पास सेकंड टाइप का आ गया, जब n का अगर पावर 3 करोगे तो 9 का एक मल्टीपल और उसमें 1 आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं, जहाँ पे n का मान है वो 3b प्लस 2 होगा। ठीक है यहाँ तक। तो एक बार इसको ढंग से देख लो, फिर क्यों इसको रब करना पड़ेगा, थर्ड केस की भी बात करनी है हमें। ठीक है, हाँ। तो अब देखो थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड, माना n इक्वल टू 3b प्लस 2 है, तो दोनों तरफ अगर पावर 3 करोगे तो ये आपको मिलेगा n³ इक्वल टू 3b प्लस 2 का क्यूब। वापिस अगर इस फॉर्मूले में मान रखोगे तो अब हमारे पास a की जगह है 3b और b की जगह हमारे पास आ गया 2। इसमें अगर क्यूब ओपन करोगे तो ये आएगा 3b³ प्लस 3 इंटू 3b² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3b इंटू 2² प्लस 2q। अब ये आ रहा है 27b³ प्लस 27b², सॉरी ये 27 की जगह हो जाएगा 54b²। ये कितना आ गया 9 9 चौके 36, 36b प्लस 8। इस पूरे में से पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप है, वहाँ से अगर 9 कॉमन लोगे तो 3b³ प्लस 6b² प्लस 4b प्लस 8। अब माना q इक्वल टू 3b³ 6b² प्लस 4b, तो ये आपके पास आ गया n³ इक्वल टू 9q प्लस 8। तो आपके पास कोई भी अगर नंबर है, कोई भी एक अगर पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका अगर आप घन करोगे तो आपके पास या तो वो एक 9 का मल्टीपल आएगा, या 9q प्लस 1 आएगा, या 9q प्लस 8 आएगा। तो इन तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का होगा, वो आपने इसको देखा है, अभी हमने ये सिद्ध किया है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट के थ्रू या चैट के थ्रू बता सकते हो। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी भी घनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी आपके पास एक ओड नंबर है, तो इसको 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। विषम पूर्णांक है तो आपको वही 2q + 1 मानना है, जहाँ पे q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। आराम से आप लोग कर सकते हो। नहीं होगा तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप चैट या कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। इसके बाद कुछ एक नंबर दे रखे हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग आराम से करना उसको, क्यों सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जिसमें कुछ एक पार्ट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें एक क्वेश्चन तो शायद हमने पहले कर लिया था, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि 75 और 243 का HCF फाइंड करो। हमें एक फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है 75 और 243। ये थर्ड पार्ट है कि 75 और 243 का हमें HCF फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि A की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे 243 और B की जगह 75। A की जगह 243 243 और B की जगह 75। तो हमें क्या लिखना है, वापिस वही काम A = BQ + R, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे 243 = 75 × अब इसमें देखोगे तो 75 को 2 से गुणा करोगे तो 150, अगर 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ गया 225। तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं, ये आपके पास आ गया 225। 243 में से 225 अगर आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 43 में से 25 आपको घटाने हैं, तो ये आ जाएगा 18। तो अब यहाँ पे शेषफल है वो 18 आ रहा है, शेषफल 18 है, हमें कितना चाहिए 0 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको आगे ये प्रोसेस करेंगे। तो 75 अब हमारे पास A का काम करेगा, 18 है वो हमारे पास B का काम करेगा। अब इस पे अगर डिवाइड करोगे तो 75 को 18 से डिवाइड करना है, तो 18 × 4 72, 18 चौके 72, यहाँ पे आ गया 3। अभी भी ये शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो एक बार फिर से हमें करना है, अब A की जगह 18 और B की जगह आपके पास 3 आएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 ये 18 + 0। इस केस में अगर आप देख रहे हो कि जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, अगर शेषफल 0 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 75 and 243 = 3। जो हमारे पास भाजक होता है लास्ट केस में, वही आपका HCF होता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं HCF निकालने के। आसान से क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन अगर ना हो तो चैट के थ्रू आप बता सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 मैंने करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। अगर ना हो तो चैट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें बता सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो हम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इस बैच में PDF के थ्रू इसको अपलोड कर देंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करके, और बैच में आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।